ऑल राइट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आप लोग के लिए। मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा आपके प्रिपरेशन में, एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन में, और हमारे टाइम जब स्टूडेंट प्रिपेयर करते थे उस टाइम में क्या डिफरेंस था। ये वीडियो से बहुत लोग के फीलिंग्स हर्ट हो गए, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूँ आने वाले गेट एस्पिरेंट्स के लिए किस तरह से प्रिपरेशन होती है, किस तरह से टीचर को होना चाहिए, किस तरह से कोई एक प्लेटफॉर्म चुना जाता है। जब भी मैं प्रिपेयर कर रहा था गेट एग्ज़ाम के लिए, मुझे पता भी नहीं था कि गेट एग्ज़ाम होती क्या है, उससे अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, पीएसयूज़ का कट ऑफ कितना है, आईआईटी से कट ऑफ कितने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली पोस्ट गेट गाइडेंस में गेट एग्ज़ाम के बाद। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जिस क्लासेस में पढ़ाई कर रहा हूँ वो इंडिया का बेस्ट फैकल्टी है कि नहीं, ये क्लासरूम इंडिया का बेस्ट है कि नहीं। जो भी क्लासेस में टीचर आएगा उससे हमें नॉलेज लेना है, उससे हमें प्रिपेयर करना है, ये हमारी प्रायोरिटी होती थी। हमारी अलग प्रॉब्लम होती थी 6-7 घंटे के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद किस तरह से हम अपना टाइम मैनेज करेंगे प्रिपरेशन में, रिवीजन में, डेली रिवीजन में, जो आज पढ़ रहे हैं उसका हमारा अलग डिफ़िकल्टी था। और उसी जगह हम आसानी से मोटिवेटेड रह पाते थे क्योंकि हम अपने दोस्तों को देख पाते थे कि वो प्रिपेयर कर रहा है, एक सीरियस एस्पिरेंट वहाँ पे पढ़ रहा है, क्लासेस के बाद रुक के वो पढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो हम मोटिवेटेड रह पाते थे, कंपटीशन समझ पाते थे। पर उसी जगह आपके टाइम पे आपके पास टाइम का कोई इशू नहीं है, आप आसानी से कोर्स के हिसाब से अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो। पर आपको सारे बेनिफिट्स पता है, आप इमेजिनेशन में इतने खोए हुए हो, इतने रैंक के सपने देख रहे हो, उसमें ही आप डीमोटिवेट भी हो रहे हो। और अगर कोई इंसान डीमोटिवेट नहीं होता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अकेले रह के रूम में। तो आपकी अलग प्रॉब्लम है, आपकी अलग डिफ़िकल्टी है। तब रैंक लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि हर इंसान कंपटीशन का मतलब समझ पाता था। अभी के टाइम पे ऑनलाइन वर्ल्ड में टीचर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्लासेस के साथ, कंपनी के साथ, स्टूडेंट टीचर का झगड़ा चल रहा है। अभी के टाइम पे प्रिपरेशन का लेवल ड्रॉप हो चुका है और एक सीरियस एस्पिरेंट बहुत ही आसानी से रैंक निकाल सकता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग मिसगाइडेड है। मैंने मिसगाइडेड वर्ड क्यों यूज़ किया है सर? हमारे टाइम पे एक टीचर सिर्फ इस पे उसका ध्यान होता था कि आज मुझे पढ़ाई कराना है, मुझे लेक्चर देना है, उसकी उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन होती थी। पर अभी के टाइम पे एक टीचर ये दिमाग चलाता है कैसे मैं सेल्स बढ़ा सकता हूँ, कितने बार मैं यूट्यूब पे दिख सकता हूँ, कैसे मैं अपनी एक पीआर टीम अच्छी बनाऊँ। पीआर टीम अगर किसी को पता नहीं है बता देता हूँ। बहुत सारे टीचर्स मिलके एक मैनेजर हायर करते हैं और वो मैनेजर अलग अलग यूट्यूबर्स को अप्रोच करता है ताकि वो टीचर फेमस हो सके, उसके कूपन कोड से ज़्यादा कोर्सेज बेच पाए। मैं ऐसे टीचर्स के साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करता हूँ। जिस भी टीचर को मैंने लाया है अपने चैनल पे, मैंने खुद अप्रोच किया है, उन्हें खुद रिक्वेस्ट किया है। जिस भी पर्सन को मैंने लाया मैंने खुद रिक्वेस्ट करके लाया। इन पीआर टीम्स के अगर हम जाएंगे तो वो बोलना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। तो अलग तरीके से चली गई हैं चीज़ें। एक स्टूडेंट जब एक टीचर को डाउट पूछता है, एक टीचर उसे अलग डाउट पूछता है, क्या आपने मेरा कूपन कोड यूज़ किया था? अगर आपने मेरा कूपन कोड यूज़ किया है तभी मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपने उस सर का कूपन कोड यूज़ किया है वो आपके डाउट सॉल्व करेगा, जबकि दोनों के दोनों टीचर्स सेम क्लास के अंडर आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंटेलिजेंट पर्सन आपको मैक्सिमम दे सकता है कि नहीं, वो सिर्फ वो पर्सन डिटरमाइन नहीं करता, वो पर्सन किस सिचुएशन में अभी काम कर रहा है वो डिटरमाइन करता है। अगर एक इंटेलिजेंट पर्सन को 1000 काम दिए गए और 1000 काम वो नहीं कर पाएगा एक साथ, पर एक एवरेज पर्सन अगर एक ही काम कर रहा है, दिन भर उसी में अपना मेहनत लगा रहा है, तो वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है। यही पहले होता था ऑफलाइन क्लासेस में। एक टीचर एक क्लास में सालों साल रुकता था, पर अभी के टाइम पे एक टीचर एक साल में हर 2-3 क्लासेस चेंज कर देता है। दूसरे क्लासेस में आके आप ये तो बता दोगे कि मैं आपका बेनिफिट करने आया हूँ, पर वो कैसे आंसर करोगे कि आपने उस क्लासेस का नुकसान करके आए हो। एक डायरेक्टर एक बहुत सारे टीचर्स के साथ प्लान करता है कि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ऐसे चीज़ें करूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, पर जब एक टीचर एग्रीमेंट तोड़ के बाहर चला जाता है, एग्रीमेंट तोड़ के, तो उस क्लासेस का प्लानिंग नहीं था। समझ में आ रहा है? तो उस क्लासेस के स्टूडेंट्स का नुकसान हो गया है, पर वो डायरेक्टर बता नहीं सकता, नहीं तो उसका नुकसान होगा। ठीक है, पर यही रियलिटी है। ऐसे टीचर्स क्यों कर पा रहे हैं और एग्रीमेंट का किसी को डर क्यों नहीं रहा है?
क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है, अगर हर चीज़ लीगली भी अगर हैंडल करने जाए, एक वकील के पास कितने सारे केसेस होते हैं और कितने आसानी से चीज़ें पेंडिंग कराई जा सकती है या फिर पोस्टपोन कराई जा सकती है। तो यही सच्चाई है। अगर आप लीगली भी इसे हैंडल करने की कोशिश करोगे, सालों साल लग जाएंगे। उससे बेहतर एक डायरेक्टर सोचता है क्यों ना मैं एक नए टीचर पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूं। और इसी के हेल्प से बहुत सारे टीचर्स आसानी से एग्रीमेंट तोड़ के भी क्लासेस छोड़ पाते हैं, बिना स्टूडेंट्स की परवाह किए कि उस क्लासेस के स्टूडेंट्स का क्या होगा। जिन्होंने भी एडमिशन लिया है ये सोचकर कि ऐसे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनका क्या होगा। एक तो आप अपने एग्रीमेंट में पहले से डिफाइन कर सकते हो कि मैं जा सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती। पर आप एग्रीमेंट बनाते हो ये बोल के कि मैं 1 साल रुकने वाला हूँ या फिर इतने साल रुकने वाला हूँ, पर आप एग्रीमेंट तोड़ के जाते हो, तो स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। सिर्फ क्लासेस का नहीं होता, क्लासेस का आपको लग रहा है कि हो रहा है, पर स्टूडेंट्स का जो नुकसान होता है वो किसी को नहीं पता चलता। तो यही सच्चाई है। हमारे टाइम पे एक ही टाइम हम गेट की पढ़ाई करते थे, उसी पढ़ाई से मॉडिफाई करते थे एग्ज़ाम के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से अपनी पढ़ाई। हम हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कोर्स नहीं लगाते थे, हम हर एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के लिए अलग अलग कोर्स नहीं देखते थे। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था। वही मैं बोल रहा हूँ, इस टाइम पे बहुत लोग मिसगाइडेड है। बहुत ही आसानी से गेट एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है, बहुत आसानी से एक सीरियस एस्पिरेंट रैंक निकाल सकता है। लक पे बहुत सारी चीज़ें नहीं रही हैं अभी, क्योंकि बहुत लोग मिसगाइडेड है, कुछ भी कर रहे हैं, रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स टॉपर के चाहिए, शॉर्ट नोट्स टीचर के चाहिए। ऐसा मत करो। प्रिपरेशन का मतलब समझो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब समझो। 7-7, 8-8 घंटे आपको खुद को देना पड़ेगा। और एक टीचर आपका सक्सेस डिफाइन नहीं करता, आपका प्रिपरेशन खुद डिफाइन करता है, वो क्लास डिफाइन करता है। एक सिस्टम डिफाइन करती है कि उसमें से कितना आउटपुट हर एक इंसान दे पाएगा। स्टीव जॉब, एप्पल क्यों इतना फेमस है? वहाँ पे बेस्ट ड्रमर है, वहाँ पे बेस्ट गिटारिस्ट है, वहाँ पे बेस्ट सिंगर है, इसलिए नहीं क्योंकि स्टीव जॉब ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छी तरीके से चला पा रहा था। तो डायरेक्टर कौन है क्लासेस का, फेस कौन है क्लासेस का, वो डिफाइन करता है कि वहाँ पे कैसे आउटपुट जनरेट होगा। हर चीज़ का कैप्टन होना ज़रूरी है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और मैं होप कर रहा हूँ कि आप समझ पाओगे इस चीज़ का सिग्निफिकेंस। और ये आने वाले गेट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए है। बहुत तगड़े डिसलाइक्स आएंगे इस वीडियो पे, बहुत ख़राब कमेंट्स भी आ सकते हैं, पर आप लोग तैयार रहना। जो भी ख़राब कमेंट करेगा उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और लाइक्स भी बहुत भर भर के दे दो। तो मैं कुछ बताना चाहता था, मैंने बता दिया, और मुझे नहीं कोई रोक सकता। और प्रमोशन करना बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ प्रमोशन करना और उससे टीचिंग पे इम्पैक्ट लाना, ये बुरी बात है। प्रमोशन करने वाला इंसान अलग होना चाहिए, टीचिंग करने वाला इंसान अलग होना चाहिए, और गाइडेंस करने आए तो गाइडेंस होना चाहिए। आप अलग अलग एग्ज़ाम के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कोर्स निकाल रहे हो, बता रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रैंक आएगा। क्यों बता रहे हो? ताकि आपको व्यूज़ आ सके, ताकि आप अपना चैनल एक्टिव रह सको, ताकि आपको लाइक्स आ सके। ये बिना सोचे कि एक एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट हो सकता है। आपकी बात वो सीरियसली ले लेगा और वो वीडियो देखना स्टार्ट करेगा, ये सोचे कि यही वीडियो से उसका रैंक आएगा। बहुत बुरी बात है। तो फ्री कंटेंट को बहुत अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, फ्री वर्ड को बहुत अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। NPTEL वीडियोस अभी भी है, आप देख सकते हो। NPTEL वीडियोस किसी भी क्लासेस से बड़ा है, एस एकेडमी हो, मेड इजी हो, कोई भी क्लासेस, NPTEL किसी भी क्लासेस से बड़ा है। पर अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत लोग NPTEL से पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें क्लासेस लगाना पड़ता है। पर क्लासेस भी वही लगाओ जो आपको हेल्प कर सकता है। तो मैं इतना ही रखता हूँ ये वीडियो, और मैं होप कर रहा हूँ आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।